नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंपनियों के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। कई कंपनियों ने अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया है, तो रिजल्ट कैसा रहा, उसका असर उसके शेयरों पे कैसा देखने को मिला, आज इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले हम बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज इसमें करीब 7% की उछाल देखने को मिली, ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 5 दिनों में इसमें 7% ही उछाल है, एक महीने में इसमें 8% की उछाल देखने को मिल रही है, 6 महीने में इसमें 38% की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। आज इसमें आई उछाल की पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि कंपनी आज अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी करने वाली है, जिसको लेकर लोग उत्साहित हैं, निवेशक उत्साहित हैं और अपना उछाल इसमें देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले दिनों कुछ आईटी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, वो काफ़ी बेहतर आए हैं, जिसकी वजह से इसको लेकर भी लोग आशान्वित हैं। दरअसल ब्रोकरेज हाउस कंपनी के क्वार्टर थ्री को लेकर बहुत आशावादी हैं। उनका मानना है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें 16% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डॉलर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस का ये भी मानना है कि इसके प्रॉफिट में 30% की उछाल देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर, जिसकी वजह से आज इसके शेयरों में काफ़ी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में 13% की कमी दिखाई है। कंपनी का कहना है कि इसके बावजूद उसका जो रेवेन्यू रहा है, वो टोटल रेवेन्यू रहा है, उसमें 23% से ज़्यादा की उछाल रही है। इस साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 544 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 441 करोड़ रुपए था। वहीं इसके नेट ऑपरेटिंग इनकम में भी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी ने बताया है कि उसका इस बार नेट ऑपरेटिंग इनकम में 22% की बढ़त है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 373 करोड़ रुपए कंपनी का नेट ऑपरेटिंग इनकम था। इस साल के क्वार्टर थ्री में 455 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने 3.4% ईयर ऑन ईयर डिस्ट्रीब्यूशन के इंक्रीज करने का भी ऐलान किया है। वह 4 रुपये 80 पैसे पर यूनिट के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन देगी। कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट भी बताया है डिस्ट्रीब्यूशन का। उसने बताया है कि जो रिकॉर्ड डेट है वो 6 फरवरी है। इसका कुल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह 284 करोड़ रुपए होगा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट कम हुआ है उसके पीछे रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट। अधिक इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट 127 करोड़ रुपए ही रहा, यानी जिसमें 13% की डीप देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। वहीं आज कंपनी का शेयर दबाव में दिखा। आज इसमें इसकी क्लोजिंग जो हुई गिरावट के साथ हुई, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रही, लेकिन पिछले 5 दिनों में इसमें करीब 3% की गिरावट है। एक महीने में भी इतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 6 महीने में इसमें 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एक साल के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो इसमें 4.5% से थोड़ा सा कम गिरावट है, जबकि मैक्सिमम की बात करें तो यह कंपनी जब से शेयर बाजार में लिस्ट हुई है तब से 8% से ज़्यादा अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। वहीं यूपीएल लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। उसने बताया कि उसके नेट प्रॉफिट, जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, उसमें 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है कंपनी का कहना है कि इस बार क्वार्टर थ्री में यानी दिसंबर की तिमाही में उसका जो टोटल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा है वो 1087 करोड़ रुपये, हालांकि अनुमान जताया गया था कि 1255 करोड़ रुपये यह हो सकता है। वहीं अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है उसमें 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यह दिसंबर तिमाही में 13,689 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 13,076 करोड़ रुपए था। कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन बिजनेस में ग्रोथ मोमेंटम दिखाया है इस क्वार्टर में। साथ ही साथ अवंता सीड्स में 31% की ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा इसके ग्रोथ इन रेवेन्यू की बात करें तो वो भी, उसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का कहना है कि
रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ है 13% ईयर ऑन ईयर, और वॉल्यूम मार्जिन जो है उसमें 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेटेड की बात करें तो इसमें एबिटा मार्जिन जो उसकी रही है वो 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। यह इस बार के Q3 में 3035 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इसमें 141 बेसिस पॉइंट बढ़त देखने को मिली है, यह 22% रहा है। अगर आज इसके शेयरों के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आज इसमें करीब 1.5% की उछाल देखने को मिली। हालांकि पिछले 5 दिनों में इसमें मामूली उछाल है, जबकि एक महीने में इसमें करीब 5% की उछाल देखने को मिल रही है। 6 महीने में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एक साल के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम में यह कंपनी अपने निवेशकों को 62,970% अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बात करें तो आज इसमें दोपहर तक तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोपहर के बाद इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसकी क्लोजिंग हरियाली में हुई, लेकिन मामूली हरियाली रही। पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें 2.25% की गिरावट है, जबकि एक महीने में इसमें 5% की उछाल भी देखने को मिल रही है। 6 महीने में इसमें 15% से ज़्यादा गिरावट है। अगर एक साल के परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो मामूली उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन उसने बताया है कि उसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 92% की गिरावट रही है। इसका Q3 में जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 448 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के Q3 में उसका नेट प्रॉफिट था वो 5,860 करोड़ रुपए था। पिछले साल के माफ कीजिएगा, इस साल के Q2 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो भी लॉस में ही था, वह 272 करोड़ रुपए था। हालांकि इसके रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें 16% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी का कहना है कि 2,28,000 करोड़ का उसका रेवेन्यू Q3 में रहा। इस साल के Q2 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2,30,000 करोड़ रुपए था। कंपनी का एबिटा जो रहा है Q3 में यह 3,594 करोड़ रुपए रहा है। ये एबिटा मार्जिन जो रही है 1.8% रही है। अगर कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी GRM एवरेज जो रहा है अप्रैल से दिसंबर के पीरियड में यह $21 पर BBL रहा है, जबकि कोर RGM रहा है ये $20 पर BBL रहा है। वहीं गोदरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयरों के बारे में बात करें तो आज कंपनी ने भी अपने Q3 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें उसने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 3.55 यानी 3.5% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी का कहना है कि उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर तिमाही में 546 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल के Q3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 527 करोड़ रुपए था। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर। कंपनी ने बताया है कि उसका रेवेन्यू जो रहा है 3,598 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के Q3 में उसका रेवेन्यू 3,302 करोड़ रुपए था। अगर इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी ने बताया कि उसका एक्सपेंस बढ़ा है। कंपनी ने कहा है कि उसका जो पिछले साल के Q3 में टोटल एक्सपेंस था वो 2,714 करोड़ रुपए था, जबकि इस बार बढ़कर 2,969 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के CEO सुधीर सीतापति हैं, उन्होंने कहा, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उनका कहना है कि ओवरऑल जो सेल्स हुई है उसमें 9% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अगर इसके शेयरों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आज इसमें 2.5% से ज़्यादा उछाल देखने को मिली। बाजार के आखिरी समय में इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, हालांकि उससे पहले गिरावट भी आई थी। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो इसमें 1% से ज़्यादा की गिरावट है, जबकि एक महीने में इसमें मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं 6 महीने में इसमें 2.5% के आसपास गिरावट नज़र आ रही है।
वहीं अगर एक साल के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो इसमें 30% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मैक्सिमम में कंपनी 14,167% अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है।